के जल स्रोत रहे रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में रसूखदारों द्वारा रिसोर्ट, फार्म हाउस, पक्के निर्माण आदि के कारण पानी की आवक नहीं होने की उत्पन्न स्थिति के लिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोलिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये सही है कि रामगढ़ बांध से जयपुर शहर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इस बांध का जल भराव क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 3610.80 हेक्टेयर है, जिसमें राजस्व विभाग के क्षेत्र अधिकार में 2779.78 हेक्टेयर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में 1930.92 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित जल भाव क्षेत्र के अलावा पानी के कई स्थानों पर निजी खातिरदारी भूमि से बहकर भी आता है। रामगढ़ बांध के बहाव भराव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु अब तक जो प्रयास किए गए वे इस प्रकार है। वर्तमान तक 323.30 हेक्टेयर भूमि पर अवरोधों एवं अतिक्रमणों का चिन्हीकरण कर हटाया जा चुका है। ये कार्रवाई सतत रूप से आगे भी जारी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के निकटों को तोड़ा जाकर उनकी ऊंचाई 2 मीटर तक सीमित कर दी गई है। बांध के कैचमेंट क्षेत्र में नदी नालों की भूमि के संबंध में दिए गए आदेशों के निस्तारीकरण हेतु राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत 638 रेफरेंस तैयार कर राजस्व मंडल में प्रस्तुत किए गए हैं। 338 निर्मित होकर 336 की पालना की जा चुकी है। रामगढ़ बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में नवीन संरचनाओं के निर्माण को विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिबंधित किए जाने हेतु परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। रामगढ़ बांध में पानी की आवक को सुगम एवं सरल बनाने हेतु आवक के मुख्य स्रोत बाणगंगा नदी में जल संसाधन विभाग द्वारा 17 किलोमीटर दूरी से चैनलाइजेशन का कार्य भी करवाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ बांध के प्रवाह क्षेत्र एवं जल ग्रहण क्षेत्र में सतत निगरानी एवं परीक्षण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अवरोध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण एवं हटाने की कार्रवाई निरंतर नियम अनुसार सतत रूप से की जा रही है। रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के भौतिक सत्यापन हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो समय समय पर रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रगति वास्तुतोनी की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की प्रभावी अनुपालना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4/7/2022 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुमित शर्मा IAS नोडल अधिकारी है। कमेटी द्वारा सैटेलाइट इमेज से अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी प्रस्ताव पर विधानसभा के में प्रश्नकाल में चर्चा उपरांत समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का संज्ञान मेरे द्वारा लिया जाकर विभागीय कमेटी भी गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना में मुख्य अभियंता जल संसाधन के आदेश क्रमांक 18/22 दिनांक 21/7/2024 द्वारा रामगढ़ बांध में अवरोध अतिक्रमणों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग जयपुर की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस विभागीय समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की जांच व सूची तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समिति यह भी जाँच कर रही है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तो जारी नहीं किए हुए हैं, साथ ही नियम विरुद्ध अनापत्ति जारी होने की स्थिति में उसको जारी करने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की जाएगी। समाचार पत्रों में रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी समाचार प्रकाशित होने के उपरांत मेरे द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्य अभियंता जल संसाधन को जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा भी कमेटी के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 2597 दिनांक 22/7/2024 के द्वारा विभिन्न विभागों जैसे जल संसाधन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, उपखंड अधिकारी, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के परीक्षक में बांध में भराव क्षेत्र का सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही विधानसभा के इस सत्र में पूछे गए प्रश्न का गलत जवाब देने के लिए जांच की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र का सर्वे करवाकर
वर्तमान स्थिति का नक्शा तैयार किया जाएगा तथा भराव क्षेत्र में के कचरा संबंधी इत्यादि जानकारी एकत्रित कर रिकॉर्ड तैयार किया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बांध के भाव क्षेत्र में आने वाली मुख्य नदियों के संपूर्ण भाव की वर्तमान स्थिति में अवरोध अतिक्रमणों का रिमोट सेंसिंग ड्रोन द्वारा सर्वे किया जाना आदि कार्य प्रस्तावित है। बाणगंगा, माधोवाणी व गोमती का नाला नदियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भाव क्षेत्र में बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा अवरोधों व अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाए गए जानने कार्रवाई भविष्य में भी की जाती रहेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 20 साल में आपने कई कमेटियां बना दी परंतु अतिक्रमण नहीं हटे और वहाँ पानी नहीं आ रहा। जब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी जो गठित की हाई कोर्ट ने और उन्होंने ये चिन्हित कर दिए कि यहाँ वहाँ अतिक्रमण है, बाणगंगा नदी व सहायक नदी नालों में कच्चे पक्के अतिक्रमण हैं, ऊंचे निकट बना दिए गए हैं। रामगढ़ बांध से जुड़ी रोड़ा नदी के उद्गम स्थल पर करीब 30 फुट ऊंचा बांध नुमा निकट बना है। अचरोल नदी के बहाव क्षेत्र में केचर प्लांट व एक बिल्डिंग का निर्माण निम्त विश्वविद्यालय के निर्माण से नाले का बहाव बंद हो गया है। टोडा मीणा गांव में पीडब्ल्यूडी ने सीसी सड़क का निर्माण कर पानी का रास्ता बंद कर दिया है। सामरेड कला में खनन माफिया ने नाले के बहाव क्षेत्र को बंद कर दिया है। इस प्रकार से 10 अतिक्रमण चिन्हित कर दिए मॉनिटरिंग कमेटी ने। तो आप ये रोज रोज कमेटी क्या बढ़ाते हो? मेरा ये कहना है कि आप सख्त निर्देश दीजिए और जो ये 10 चिन्हित हैं, ये मॉनिटरिंग कमेटी ने जो चिन्हित किए हैं उनको तुरंत तोड़ने का आदेश दीजिए, नंबर 1। दूसरा, जिन्होंने विधानसभा में आपसे गलत जवाब दिलवाया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये 16 सीसी और 17 सीसी के कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। इनको आप बर्खास्त करिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए जिससे कि आगे कोई भी इस प्रकार के जवाब देने की गलती नहीं करे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में भी जिला स्तरीय समिति द्वारा अतिक्रमणों को चिन्हित कर रामगढ़ बांध के बहाव व भराव क्षेत्र से 323 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण अवरोधों को हटाया गया। आगे भी अतिक्रमण अवरोधों को चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई निरंतर की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का आदेश द्वारा गठित हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा 25/2024 व 26/2024 को रामगढ़ के बाहु क्षेत्र भराव क्षेत्र के आमेर, शाहपुरा, विराटनगर, जमा रामगढ़ तहसील से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना रिपोर्ट जिला कलेक्टर जयपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित विभागों को संयुक्त तत्वावधान कार्रवाई करने हेतु सुनिश्चित की जाएगी। और मैं माननीय सदस्यों को और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अतिक्रमण है हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, विभिन्न विभागों से सामंजस्य बिठा के उनको जल्दी हम हटाएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जिस अधिकारियों ने भी यहाँ जो गलत तथ्य पेश किए, जवाब दिलाया, उनके खिलाफ हम सस्पेंड भी करेंगे और भी जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी वो करेंगे। इसके लिए मैंने जाँच के आदेश दे दिए। समरजीत सिंह।